ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharSharif.com। आप सभी युवाओं को फैशन और ग्लैमर की दुनिया में एक सुनहरा मौका, मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021। This show is presented by Gaurav Pharma, organized by Rohit Raj, celebrity judge Mr. India Rahul Raj Sekran and Mr. World Rohit Khandelwal. Audition date 15 November 2020। तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉल करें 9102598912 9128056704। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगा कि मानपुर जो शहर वार्ड है वो लाइन ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सबसे पहले वहां प्रत्येक गली और प्रत्येक घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। उसके बाद 9 महीना जो लॉकडाउन को मार ग्रामीण जनता झेले हैं और जो विकास का काम बाकी रहा है पिछले वर्ष उसे सबसे पहले पूरा करेंगे। चूँकि इनका पिता अवधेश सिंह जी इसी वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और पिछली बार यही विधायक थे, इसलिए उनके सुपुत्र श्री शेखर ने कहा कि 70% काम विकास का हुआ है, बाकी 30% काम बाकी है, उसे चुनाव समाप्त होते ही पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीणों में जो सबसे बड़ी समस्या है कृषि की, सबसे पहले उसे दूर किया जाएगा। दूसरी बात, अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की प्राथमिकता होगी। प्राथमिक विद्यालय और उसका भवन जल्द से जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पूर्व विधायक अर्थात पिता अवधेश सिंह ने विधानसभा में आवाज़ भी उठाए हैं। चुनाव समाप्त होते ही जल्द से ये सब काम पूरा किया जाएगा। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वजीरगंज एरू गाँव के पास जो स्टील प्लांट केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, उसे भी पहल करेंगे ताकि इसे चालू होने के बाद इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। से जुड़े हुए हैं। अब प्राथमिकता हर कैंडिडेट का होता है कि जो आप देखे होंगे 9 महीना जो लॉकडाउन में सरकार बिल्कुल बैठी रही, कोई काम नहीं की, तो हमारा बहुत कार्य पेंडिंग है। सबसे पहले प्राथमिकताएं हैं जिसके चलते कहीं कहीं हमको दिक्कत भी हो रही है। हम समझा पा रहे हैं लोगों को, देखिए लॉकडाउन के चक्कर डीपीआर बन गया, रोड का समस्या हो चाहे आपको सिंचाई का समस्या हो, तो हम जब तक 70% 75% हम काम अपने क्षेत्र में कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी प्राथमिकता रहेगी कि पहला वर्ष में पुराना जो भी पेंडिंग मेरा वर्क है जिसके चलते तमाम लोग विरोधी लोग इधर उधर कर कानाफूसी कर रहे हैं, उसको पहले ठीक करेंगे। मानपुर वार्ड में हमको सबसे बड़ा समस्या है, वार्ड में शहरी क्षेत्र जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो यहाँ सबसे पहले हमने कल भी बनवाल समाज का बैठक था, हमने कहा कि हर वार्ड में हर मोहल्ले में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मानपुर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। क्षेत्र में जहाँ तक जानते देहाती क्षेत्र में हर जगह किसान ही प्राथमिकता रहेगा, शिक्षा ही प्राथमिकता रहेगा। विधानसभा में ऑलरेडी मेरे पिताजी सवाल उठा चुके हैं कि कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी प्राथमिक विद्यालय नहीं, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस बार किसान का काम करने के बाद, सड़क के बाद सबसे पहले प्राथमिकता मेरी शिक्षा रहेगी। वहाँ जो अनुमंडल बनाने की जो बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, अनुमंडल तो नहीं, प्रखंड बनाने के लिए हम पहले संघर्ष करेंगे। अगर मेरा प्रखंड बन जाता तरमा अगर, तब अनुमंडल का बात हम करेंगे। अभी हम बोल रहे चुनाव में कि हम प्रमंडल बना देंगे, सरकार के कई नियम कानून होते हैं, तो प्रमंडल के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। प्रमंडल बनने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम देखेंगे अनुमंडल हम कैसे बनाएं इसको। ये जो स्टील प्लांट बहुत पहले जिसका उद्घाटन किया गया था और अभी तक वह मुकम्मल नहीं हो पाया, तो क्या इस पर भी आपकी कुछ? नहीं, उद्घाटन तो नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ था और हमारा संघर्ष था। आज भी तमाम कांग्रेसी लोग इसमें मेंबर हैं। एरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट जो बनना था, अब एरू स्टील स्क्रैप प्लांट बनने की भारत सरकार ने अनुशंसा कर दी है कि उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है जिसमें वो कर सके। तो हम लोग बिहार सरकार तक फाइल पहुँचा चुके हैं। अब बिहार सरकार उस पर सोई हुई है। बिहार सरकार जान ही रहे हैं पिछला 5 साल उनका हुआ है, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। तो हम लोग तो भाई संघर्ष किए कर रहे हैं। अब पहला प्राथमिकता रहेगा कि इस बार जो फाइल कब लटकी हुई है, अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है, हमारे महागठबंधन की सरकार बनती है, तो पहला काम हम करेंगे उस चीज़ का जो फाइल दबा हुआ है उसको निकाल के वहाँ हम स्क्रैप प्लांट लगवाएंगे, ताकि कई लोगों को रोजगार उससे मिल सकता है। बिल्कुल, रोजगार की समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। देखिए ना आप, हर चीज़ निजीकरण हो रहा है। 2-2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आज कम से कम युवा सरकार ने तो कहा तो है कि 10 लाख पगला कैबिनेट में रोजगार देंगे। तो एक उम्मीद युवाओं में जगी है। तो अगर हम अभी डेयरी प्लांट जो हम लोगों ने दिया इटवा में, तो डेयरी प्लांट 2 लाख
लीटर डेली दूध पैक होगा तो 2 लाख लीटर कम से कम कहाँ से आएगा? पशुपालकों से आएगा। तो वहाँ रोजगार का हमने काम किया है। प्लस जब फैक्ट्री चालू हो जाएगा, जो भी 150, 200, 250, 500 जो भी वहाँ जो कर्मचारी होंगे हमारे क्षेत्र के होंगे, तो हम तो अथक प्रयास से कम से बेरोजगारी दूर हो। युवा है तो हम जानते हैं युवा का दर्द कि आज घर में बैठा बच्चा जो बेरोजगार है, एक सोचिए अनब्याही बेटी से ज़्यादा बाप के लिए कष्टदायक होता है। कम से कम पढ़ लिख के इंजीनियर बन के लोग आज घर में बैठे हुए हैं। नौकरी आप सोचिए 5-5, 10 हज़ार का नौकरी जिनकी कीमत 50-60 हज़ार कम से कम मिलना चाहिए उनको, वो 10 हज़ार की नौकरी कई फर्म में करा रहे हैं। हमसे पैरवी करा के कई प्राइवेट जगह पर लगे हुए इंजीनियर जो कि बेचारे कम से कम 50-60 हज़ार कमाते। तो देश की स्थिति कोई मुझसे छुपी हुई नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम पहुंचे हुए हैं बद्रीगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर जी के पास, उनके आवास पर। और आइए हम जानना चाहते हैं कि उनका अभी जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि इसके पहले भी उनके पिताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और चुनाव जीते भी थे और कांग्रेस में बहुत काफ़ी दिनों से हैं। यहाँ के वो पशुपालन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार शशि शेखर बाबू जो उनके सुपुत्र हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनका टक्कर अभी भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह से है। और इनका ये मेन मुद्दा है कि चुनाव जीतने के बाद वहाँ जो एरू में स्टील प्लांट बना हुआ है उसको चालू कराएंगे ताकि लोगों की गरीबी दूर होगी। और यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं जिसका समाधान करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन दंगल मारता है। गया से RK निराला। ब्रदर्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट एजेंसी, अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। अब क्यों है किसी सभा में जाना, जब है डिजिटल का जमाना। कोरोना से भी बचेंगे और अतिरिक्त खर्चों से भी। स्कूल हो या कॉलेज, होटल हो या दुकान, या हो कोई व्यवसाय, रैली हो या चुनाव, किसी भी तरह के संस्थानों के लिए एकमात्र डिजिटल प्रचार एजेंसी ब्रदर्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट। हम आपको हर पल देंगे एक से बढ़कर एक डिजिटल सुविधा, जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट, लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टीजमेंट, कैंपेन सर्विसेज, HD ग्राफिक्स, पोस्टर डिजाइन, अल्टीमेट HD वीडियोस मेकिंग। आज ही संपर्क करें और बेहतरीन सेवा का लाभ उठाएं। एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। मोबाइल नंबर 8829049947।